बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। आज की वीडियो शुगर वालों के लिए, प्री डायबिटीज़ है उनके लिए, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, शुगर डाउन नहीं हो रही। आज ऐसे ही आपको नुस्खा बताना है जो मेटफॉर्मिन का नेमुल बदल हो सकता है आपके लिए। इससे पहले कि कोई और वीडियो देखकर अपने चैनल पे इसको रेसिपी को बना ले, आपने वीडियो को गौर से देखना है। इसमें से एक चीज़ जो है वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर भी करके रखी हुई है, क्योंकि जब देख लेता है ना इंसान, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है उसको। शुगर इट्सल्फ कोई मर्ज़ नहीं है। असल में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दवाएं भी खा रहा है शुगर का मरीज़, उसके बावजूद शुगर डाउन नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ कि आप डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल करें, छोटे छोटे नुस्खे बना के रखें, अपने बच्चों को दें, घर में किसी को प्री डायबिटीज़ अभी शुरू हुई है उन्हें दें। बहुत सी चीज़ें चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अब इंशाल्लाह शेयर कर भी रही हूँ। इनमें से बहुत से नुस्खे तो ऐसे हैं कि लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शुगर को रिवर्स भी किया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आज का ये नुस्खा जो है, ये जिन लोगों को खुदा ना खास्ता गुर्दे का मर्ज़ हो जाता है शुगर के साथ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मोटे हैं और शुगर भी है, जिन बच्चे बच्चियों को मोटापा भी है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बनी हुई उनके जिस्म के अंदर, यानी इंसुलिन बन रही है लेकिन उनका फैट बढ़ता चला जा रहा है जिस्म के अंदर और इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही, तो आपने आज का नुस्खा बनाना है, इस्तेमाल करना है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और आपकी और जो मसले मसाइल हैं बॉडी के, जैसे कि जोड़ों में, हड्डियों में दर्द, थकावट, ये चीज़ें भी आपकी कम हो जाएंगी। तो आज के नुस्खे की जो पहली चीज़ है वो है जी अलसी के बीज। अलसी के बीज के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले भी डाली है। अलसी के अंदर अल्लाह ताला ने वो एंटीऑक्सीडेंट रखे हैं ALA, जिसमें से मैंने अक्सर जिक्र किया आप लोगों के पास, ये वो कुदरती ओमेगा 3 हैं जो अलसी के अंदर मौजूद हैं। अब हमने अलसी को खाना कैसे है? हर शख्स इसको पाउडर की फॉर्म में नहीं खा सकता, हर शख्स इसको चबा के भी नहीं खा सकता। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी खाएं, घर में किसी को प्री डायबिटीज़ है वो भी खाए। अलसी के अंदर फाइबर रिच मौजूद है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इसके अंदर जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ओमेगा 3 मौजूद है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के साथ जो और आपके ऑर्गन्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसमें अलसी आपको बहुत हेल्प करता है। स्किन और बालों के मसले खुद ब खुद साथ साथ हल होते चले जाएंगे जब आप ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करेंगे। अलसी जो लोग खाते हैं, अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, जो ख़वातीन, जो मर्द, उनको शुगर भी कंट्रोल होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उनका HbA1c भी नीचे आने लगता है। इसके ऊपर रिसर्चेस मौजूद हैं कि ये प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है। बहुत से ममालिक में इसके ऊपर रिसर्चेस की जा रही हैं कि अपने जो मुर्गियाँ होती हैं, हैंस हैं, उनको भी ओमेगा 3 इस फॉर्म में खिलाया जाता है ताकि जब वो अंडे दें तो उसके अंदर रिच ओमेगा 3 हो, और फिर जब आप उस एग की शक्ल में उसको खाएं तो आपकी बॉडी को वो ओमेगा 3 मिले। तो इस तरह से काम मुख्तलिफ उसमें फॉर्म में हो रहे हैं रिसर्चेस। इसी नुस्खे में जो दूसरी चीज़ है वो है पिस्ता। पिस्ता क्या करता है? पिस्ता के अंदर भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। पिस्ता आपकी फास्टिंग ग्लूकोज कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है। आप पबमेड पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, जाके लिखें पिस्ताशियो फॉर डायबिटिक्स। पिस्ताशियो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक मुट्ठी भर पिस्ता आप एक दिन में खाएं, बल्कि 2 मुट्ठी भी आप खा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन में। अब इस नुस्खे में हमने इसको इस्तेमाल करना है। होगा क्या? फाइबर मिलेगा, B1, B2, B6, मैग्नीशियम, जिंक, ये तमाम मिनरल्स और विटामिन्स पिस्ता के अंदर मौजूद हैं। टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा नुस्खे का, और इसके अंदर ऐसी करामाती ये 3 चीज़ें हैं जो आपके ब्लड शुगर को ऐसे डाउन करेंगी। तो आपने पिस्ते का इस्तेमाल करना है इस नुस्खे में। कितना करना है, कैसे करना है, ये भी बताऊंगी। तीसरी चीज़ पर आते हैं। तीसरी चीज़ है जी मेथी दाना। मेथी दाना के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हैं। एक में मैंने बताया था कि मेथरे और मेथी दाना में क्या फ़र्क होता है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जो भी अवेलेबल है वो ले लें। और छोटा साइज़ का जो होता है वो मेथी दाना होता है, लेकिन मेरे पास बड़ा अवेलेबल था, मैंने इसके स्प्राउट्स बनाए। इस नुस्खे में हम मेथी दाना के स्प्राउट्स इस्तेमाल करेंगे, यानी मेथी दाना को हम इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे पाउडर की शक्ल में। हम क्या करेंगे कि हम इसको भिगो देंगे, जैसा कि आपको ही नज़र आ रहा है। मैंने ये ख़ुद तैयार किया।
کہ اس کو میں نے 1-2 چمچ لے کر میں نے اس کو ایک رومال میں دھو کر رومال میں رکھ دیا تھا. اگلے دن یہ اسپراؤٹس نکل آئے. 2 دن میں یہ اچھے خاصے اس کے بڑے، یہ جرمینیشن کہتے ہیں اس کو انگلش میں، یہ جرمینیٹ ہو گئے سیڈز، اور یہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی جو دانے میں طاقت تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس جرمینیشن جو باہر نکلی ہے اس میں ہے. ہم جرمینیٹڈ اس کے اندر میتھی دانہ استعمال کریں گے. میتھی دانہ بھی کیا کرتا ہے، انسولین بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. انسولین بنی ہوئی ہے اس کی سینسٹیوٹی بھی بڑھاتا ہے، معدے کے مسئلے مسائل حل کرتا ہے، جوڑوں کے مسئلے، دردوں کے مسئلے حل کرے گا، اور جو شوگر کے ساتھ آپ کی باقی پرابلمز آ رہی ہیں، اس کو کڈنی والے بھی لے سکتے ہیں، اس کو جگر کے مسئلے مسائل جن کو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ سب کے لیے سیف ہے. اور ایسی مدرز کے جو بیبی ان کا برتھ ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خواتین احتیاط کر رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں. ان کے جسم کے بہت سے مسئلے حل ہوں گے. اس سے فیٹ بھی آپ کی کم ہوگی، کیونکہ پستہ کے اندر وہ چکنائی موجود ہے جو آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو بھی اچھا رکھتا ہے. کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ نیچے آئیں گے، آپ کے جسم کا موٹاپا خود بخود برن ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ موٹے لوگ جو پری ڈائیبٹیز یا ڈائیبٹیز کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو. یہ دیکھیں، یہ میں نے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا، یہ میں نے اسپراؤٹس بنائے ہوئے تھے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ میتھی دانہ کے اسپراؤٹس ہیں، اور ہم اس نسخے میں اس کو کس طرح ڈالیں گے کہ ہم نے پستہ اور السی ہم نے لے لینا ہے پورے وزن کے برابر. یعنی کہ اگر 1 کپ کے حساب سے آپ لے رہے ہیں، 1 کپ پستہ چھلکے نکلے ہوئے، یعنی اس کی جو گری ہوتی ہے، جو دانہ ہوتا ہے اس کا سیڈ، وہ، اور 1 کپ السی، دونوں کو آپ نے ہلکا سا گرائنڈ کر لینا ہے. مطلب زیادہ باریک نہ کریں، تھوڑا تھوڑا موٹا رہنے دیں. اور میتھی دانہ کے اس طرح اسپراؤٹس بنا کے اس کو بھی آپ ہلکا سا گرائنڈ کر لیں، تھوڑا سا پھیلا لیں تو یہ خشک ہو جاتا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو، پاؤڈر بن گیا، اب آپ کے پاس موٹا موٹا سا، آپ نے اس کو 1 یا 2 کپ پانی اس کے اندر ڈالنا ہے. تو السی کے اندر سے جو گریزی سی چیز نکلتی ہے نا، لیس سا، اس کو آپ نے اس سارے مٹیریل کو اپنے ٹرے کے اوپر جما دینا ہے. جب آپ اس کو جما دیں گے تو یہ بالکل آپ کے پاس کریکر سنیکس کی طرح ایک چیز بن جائے گی. جب یہ خشک ہوگا، بسکٹ کی طرح اس کو توڑیں، ناشتے میں کھائیں، دن میں بھوک لگے تب کھائیں، اور شام کو لازمی کھانا ہے. کیوں کہ السی اور پستہ اور میتھی دانہ شام کے ٹائم، رات کے ٹائم، اگر آپ اس کے 2-3 اتنے بڑے بڑے وہ کریکرز کھا لیتے ہیں، آپ کی فاسٹنگ گلوکوز کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بڑا میجیکل نسخہ ہے. اس سے پہلے کہ اور لوگ کاپی کریں، اپنے چینل پر ڈال لیتے ہیں. میری اسٹڈی ہے، آپ سب لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں تاکہ سب کو فائدہ ہو. جو لوگ بنائیں وہ اپنی ویڈیو مجھے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہوتا ہے. جن جن لوگوں کو فائدہ ہو وہ مجھے اسی ڈسکرپشن لنک میں اپنا فائدہ بتائیں، تاکہ ہم یہ جو ہمارے پاس ٹیسٹیمونیلز آئیں گے آپ لوگوں کے، پھر یہ ہم اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ سب کا فائدہ ہو. اور نسخے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دواؤں سے پیچھا چھوٹ جائے ہمارے گردے بھی صحت مند رہیں، جگر بھی، لبلبا بھی، شوگر بھی ریورس ہو جائے، اور ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو. تو آپ نے شیئر کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.